अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ समिया लारी, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त आप सब लोगों को सीबो रमज़ान पाकिस्तान में बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारा मकसद इस शो को कंडक्ट करने का सिर्फ ये है कि जितने भी होम शेफ़ हैं जो कि किसी न किसी वजह से खामोशी से बैठ के काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना और उनके काम को आगे हाईलाइट करना, ताकि उनकी एक अच्छी अर्निंग हो सके और लोग उनको जान सके और उनका ऑर्डर वर्क आगे बढ़ सके। आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्ती एक होम शेफ़ है जिन्होंने बड़ा मैगज़ीन्स के लिए काम किया और उन्होंने बहुत सारी रेसिपीज़ की, उन्होंने छोटे से रमज़ान ट्रांसमिशंस किए और उन्होंने जो है वो अपना काफ़ी करियर जो है वो इस मीडिया को दिया है। तो हम वेलकम करेंगे नाज़िया कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो नाज़िया से कि हमारी अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि आपने जो है बड़े मैगज़ीन्स के साथ जो है वो काम किया। उनकी बड़ी मैगज़ीन्स के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो पुराने मैगज़ीन्स थे या डाइजेस्ट होती थी तो उसके अंदर एक रेसिपी कॉर्नर्स होता था। तो अक्सर मेरी अम्मी जो हैं वो उनको देख के खाना बनाती थी और बड़ा अच्छा लगता था और उसमें बड़ी मालूमाती बातें भी लिखी हुई होती थी और बड़ी डिटेल जो है वो मेथड और इंग्रेडिएंट्स और फिर उसके बाद ये अब उस तरीके से हम मैगज़ीन्स में नहीं देखते। बड़ा क्वाइट डिफरेंट चेंज है। और जैसे कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम जिस जनरेशन से हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड हो गई, हम प्रो हो गए हैं। तो आपको ये लगता है क्योंकि आप तो पुराना स्टाइल से कॉपी करते हुए आ रही हैं तो अब एकदम शॉर्ट रेसिपीज़ होती हैं, तो कैसा लगता है? नहीं लगता तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं उस एरा से आ रही हूँ जब हम हैंड रिटन रेसिपीज़ लिखते थे, जब हम इन पर्सन क्लासेस लेते थे, उस वक्त यूट्यूब नहीं था। ठीक है। तो आज तो माशाल्लाह से जैसे सीबो है, सीबो के थ्रू हमें कितनी सारी रेसिपीज़ बस एक क्लिक अवे होती है। ठीक है। राइट। और मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, मैंने वहाँ से हैंड रिटन से काम करना शुरू किया। रेसिपीज़ हम किस किस तरीके से बनाते थे, कितने शॉर्ट्स होते थे, क्या कुछ होता था, और आज हम आपके साथ हैं तो सबके साथ साथ हम भी डिजिटलाइज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल इनफैक्ट मैं बताऊं कि हम जितना ज़्यादा मुझे मेरे करियर का याद है कि आज से 13 साल पहले जो मेरी रेसिपीज़ होती थी, आप यकीन करें नाज़िया कि जब मेरा पहला शो था जायका टीवी पे कोई रेसिपी में, तो मैं अपने पूरे घर में, अपनी खाला के घर, अपनी फुप्पो के घर, अपनी फ्रेंड्स के घर गई और उनकी मैंने यूनिक रेसिपीज़ को जो है वो निकाला कि शायद जो है वो ये उनकी रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे जो मेरा करियर स्टार्टअप हो रहा है तो शायद एक अच्छा लगे। तो ये जो मेहनत हमारी होती थी कि चाहे वो रिटन रेसिपीज़ लिखने की हो, चाहे वो आप किसी के घर जाकर उस रेसिपी को खा के आप लिखते हैं, तो बड़ा एक मेमोरीज़ हैं। तो अब तो लोग जो है वो यूट्यूब चैनल पे या फिर जो है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, और वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं और कहते हैं कि दिस इज़ माय रेसिपी। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ सीबो के लिए रमज़ान स्पेशल में कढ़ाई छोले। कढ़ाई छोले, वाह ज़बरदस्त। तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे? तो हम बनाना शुरू करें। आई फील सो एक्साइटेड। बिल्कुल, बहुत इजी, बहुत क्विक रेसिपी है। हमें सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड चिकपीस, चने वाइट वाले, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो, आलू को हमने बॉइल कर लिया, थोड़ा सा हमने कलर जर्दे का रंग डाल के। अच्छा, हाँ मैं यही कहूँ कि इतने येलो तो वो नहीं होते। थोड़ा सा लुक जो है वो इन्हांस हो जाता है। हाँ देखिए कितनी अच्छी टिप है ये कि अगर हमें अपने प्यारों के लिए या अपने मेहमानों के लिए कुछ बनाते हैं, ख़ासतौर पे छोले या कोई भी ऐसी रेसिपी में आलू प्रोमिनेंट हो तो यू कैन ऐड सम कलर, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, छोले बॉईल करने के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी। बिल्कुल ज़रूर। यूजुअली लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। हाँ। तो मुझे ना बेकिंग सोडा का फ्लेवर एक लास्ट में टंग पे एंड फ्लेवर जो होता है, तो आई डोंट लाइक दैट फ्लेवर। तो मैंने ट्राई किया, मैंने बेकिंग पाउडर के साथ ट्राई किया। बेकिंग पाउडर के साथ, एंड बिलीव मी कि वो छोले फिर आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, आई नेवर यूज़ एनी बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। मैंने आज तक छोले को गलाने के लिए कभी भी ये इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए। और आपने तो बड़ी अच्छी बताया कि लोग मीठा सोडा डालते ही हैं तभी वो गलते हैं। आप ना चने के अगर साइज़ छोटे लेना तो आप उसको अच्छे से धोएं और ओवरनाइट भिगो दें, तो आप यकीन करें कि वो टिन के छोलों की तरह जो है वो गले हुए होते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि पता ही है कि हमारी जो स्टोव स्पॉन्सर है वो मोनोलाइट्स ने किया है, और आप उनको जाके, उनका शादमान पे बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे एक एरिया है शादमान, तो आप वहाँ पे उनको कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किचन अप्लाइंसेस की एक भरमार है, तो आप उनको आराम से जो है वो कांटेक्ट करके अपने घर पे स्टोव है, गैस ओवन्स हैं, ग्रिल पैन्स हैं, मशीनरीज हैं, तो यू कैन ऑर्डर अस। ठीक है, ठीक है।
सबसे पहले ऑयल, बस हमने कितना लेंगे इसमें ऑयल? ऑयल आप लाइक आई थिंक 2 टेबलस्पून। टेबलस्पून। ठीक है, और उसके साथ ये वाव ज़बरदस्त ये सारे ड्राई मसाले। जी, हम ड्राई ठीक है। मसाले पहले डालेंगे, थोड़ा सा समझे भगाड़ कर लें। मेरे पास है कलौंजी, ठीक है, मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, वाव आई लव द स्मेल ज़ीरा। बिल्कुल, मेरे पास है साबित धनिया ठीक है, और राई दाना, ठीक है, और इसके साथ है सौंफ, वाव ये तो बिल्कुल अचार का मसाला। बिल्कुल अचार का मसाला, और ठीक है। मेरे पास है मेथी दाना। वाव दैट्स ग्रेट। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लेंगे ये कड़ी पत्ता, वाह, ये फ्रेश मेरे घर का कड़ी पत्ता। अरे वाह, तो फिर आपको बहुत सारे लाने चाहिए थे यहाँ पे। ये जो घर के कड़ी पत्ते होते हैं ना, दे आर सो कहते हैं ना, इसका अरोमा इट्स टू स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। वाह, हमें प्याज डालना अच्छा प्याज डालनी है, ठीक है, डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। है। अब हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन चॉप प्याज, एक प्याज है बस। एक प्याज है, ठीक है, मतलब अगर छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं, बड़ी हो तो बस एक। आप अंडे वाली जो है उसको चॉप कर लें, बिल्कुल। और हमने इसको बस थोड़ा सा गुलाबी कितना कलर करना देना है इसको? गुलाबी करना है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट कर लें गुलाबी। अच्छा, तो पिंक कलर आने के बाद तो आप इसमें टमाटर को ऐड हम इसमें करें, ठीक टमाटर डालेंगे और अपने स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा। थोड़ा सा हम मसाला है। स्पाइसेस में आप नसीम के मसाले यूज करें तो यू विल गेट अ वेरी अमेजिंग बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ स्पाइस। नसीम, मुझे याद है हमारे वाह। उस वक्त इतने ज़्यादा आए मसाले नहीं नहीं थे थे। मसाले, तो उस ज़माने में बंस रोड पे बल्कि इनका स्टोर हुआ करता था नसीम मसालों के वाह। नाम से। जो फूड स्ट्रीट, आजकल जो फूड स्ट्रीट है, सही है। तो वहाँ पर होता था। जबरदस्त। और वो उस वक्त इनका बड़ा एक वो होता था, नसीम के मसाले से नहारी बनी है, तो मुझे याद है ये बात। ये वाकई में एक दस्तरखान की जीनत है होता और वो बिल्कुल। होना ज़रूरी है, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है। ये सारी और ऐसी लाइक वो फेस्टिविटीज़ हैं। तुखमेरा डाला करते हाँ, थे, हाँ। तुखबलंगा डाला करते थे, तो ये बड़ा सूथिंग, उसका Soothing। रमजान के लिए तो स्पेशली बड़ा सूथिंग इफेक्ट होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने इसका जो ये जो कहते हैं ना, कोई इसका जो ये हरा जो जिसको कहते हैं, बड़ा इसका नाम बड़ा प्यारा सा है, आइसक्रीम सोडा या जो भी हम इस तरह का नाम इसको लेते हैं, तो ये बाकायदा इसका प्रोसेस देखा, और ये वाकई में आपको बड़ा एनर्जाइज करता है और आपको ठंडा रखता है। सही। अच्छा, अब इसमें कलर आ गया है, तो अब हम इसमें हम इसमें चॉप टोमेटोज, वही है, एक बिग टोमेटो ले लें या आप ठीक है। 2 स्मॉल टोमेटोज ले लें ठीक बस। है। और फाइनली चॉप करके ठीक है। हम वाह, थोड़ा आज हम सा बना रहे हैं अपने मसाला किचन भून- में छोले कढ़ाई और नसीम के मसालों के हमारे साथ। पास है गार्लिक पाउडर और ठीक है। जिंजर पाउडर, ठीक है, जस्ट 1/4 टीस्पून। अच्छा आपने पाउडर लिया है, जी, मैंने पाउडर लिया है। ठीक है। और क्या, हल्दी? 1/4 टीस्पून हल्दी ले लें। वाह ज़बरदस्त। ये मैं आपको देती जा रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च ले लें। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। हाँ, जितना मैं कहती हूँ कि हस्बे बर्दाश्त। बिल्कुल। चाट मसाला हम ऐड अच्छा, एनी है। और हमारे पास है पिंक सॉल्ट। सॉल्ट भी अगेन आप अपने हिसाब से डालें। इस वक्त मैं डाल रही हूँ हाफ। अगेन हम एंड में टेस्ट करके कमी बेशी हो जाए। अब हमारे पास बॉयल छोले हैं, चने हैं। अच्छा, जो छोले जब हम बॉयल करते हैं, जो उनका पानी थोड़ा रह जाता है, हाँ, बच हाँ। जाता है, थोड़ा ज़रूर सेव रखा करें। अच्छा, इसमें पानी में देखिए आप, इसमें लेस होता है हाँ, इसमें इसका स्टार्च और होता है। इसमें फ्लेवर भी होता है। बिल्कुल। खाली तो मैं ज़रूर जो है थोड़ा सा ये वाटर ज़रूर ऐड करती हूँ जो बॉयल होता है। सही, ज़बरदस्त। मैंने लिए थे तकरीबन 1 कप या 250 ग्राम मेरे पास ठीक है, कच्चे छोले में। चने थे, और मैंने उनको सिंपल बॉईल करके रखा है। तो इसको हम किसके साथ खाएंगे, तंदूर की रोटी के साथ या ऐसे ही एज अ नहीं, चाट? हमारे घर में तो हम इसको स्पून से खाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। और एक आलू हमने बॉईल करके रखा है, और इसमें हल्का सा कलर डालना। हल्का सा हमने कलर डाला था, लुक थोड़ा इन्हांस हो जाता है। ठीक है। अब चटनी हमारे पास है, इमली की? इमली की चटनी है, बिल्कुल। वाह ज़बरदस्त। कितना फ्लेवरफुल ये जो कहते हैं ना छोले बन रहे हैं, और कितना अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। हाफ टीस्पून चाट मसाला, छोले दही बड़े की जान होते हैं भाई, ज़बरदस्त। कितनी आसान सी रेसिपी है। आप लोग अपने घर पे इस रमज़ान में जो है ये छोले बना सकते हैं, और इसको जो है वो ऐसा, इसमें ग्रेवी भी है तो बड़ा अच्छा सा जो है वो टेस्ट आएगा। और एक उसमें पापड़ी डाल के, बिल्कुल पापड़ी
आप इंजॉय करें, मेरे मुंह में तो वाकई में सब पानी आ गया। और ये सॉर्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ डिश है, सॉर्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ डिश। आप चाहें तो इसको उनके साथ खाएं, हाँ। चाहें तो आप इसको पूरी पराठा या पूरी पराठा, सैरी में खाएं, राइस के साथ भी। मेरे बच्चे को कभी कभी राइस के ऊपर भी डाल के खा लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना कि आपके घर पे एक ऐसी रेसिपी बनी है कि आपने अफ्तार में अगर बच जाए तो आप उसको सुबह सहरी में आप उसकी पूरी या पराठे या घी लगी रोटी या नरम रोटी बना के उसके साथ आप खा सकते हैं, तो कुछ चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी। तो हम अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन का लुक क्या है। देखा कितनी अच्छी और झटपट सी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, और आप इसको जो है वो अफ्तारी के अंदर विद स्पून लीजिए और सहरी में आप पराठे या रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप यहाँ आई और आपने बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाई, और आई होप कि जब ये बन रही होगी तो जैसे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था तो लोगों के भी जो है वो पानी आ रहा होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीनों जो घर पे बैठी हैं, ख़वातीन जो देख रही हैं? मैसेज ये है कि डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, लाइक एज इज़ नॉट मैटर। आप जैसे भी हैं, जिस एज को भी बिलोंग करते हैं, इफ़ यू हैव पैशन देन गो फॉर इट। मैंने छोटी उम्र से काम शुरू किया, बहुत गैप आया, और स्टिल अब मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, बट मैं अपना काम जो है उसको अपने शौक़ के लिए, अपने पैशन के लिए मैंने उसको ज़िंदा रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ही नाज़िया का फिर से एक दफ़ा जो है वो थैंक यू करेंगे, और इसी नोट पे जो है वो हम आगे बढ़ के अपने प्रोग्राम को इख्तिताम देंगे कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप अपने पैरामीटर्स में रहते हुए और अपनी फैमिली बाउंड्रीज़ को रखते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप ही की लाइफ और आपकी ही जर्नी है। चाहे आपको मेडल मिले ना मिले, लेकिन क्योंकि आप खुश हैं तो आप जीत चुकी हैं। तो इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी और एक और नए शेफ़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।